भगवान विष्णु ने श्री राम जी के रूप में पृथ्वी पर अवतार लेकर कई लीलाएं रची। इन लीलाओं के दौरान भगवान ने कई राक्षसों का वध किया तो कई लोगों को शाप से मुक्ति दिलाई। शबरी, कौशल्या ऐसी ही महिलाएं हैं जिनका जीवन श्री राम के दर्शन से संवर गया। लेकिन अपनी लीलाओं के दौरान श्री राम ने एक स्त्री का वध किया था। स्त्री वध रघुकुल की रीति और क्षत्रिय धर्म के विरुद्ध था, लेकिन फिर भी श्री राम को लोक कल्याण के लिए ये कदम उठाना पड़ा। तो आइए जानते हैं ताड़का वध की पौराणिक कथा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कमेंट में जय श्री राम लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि ऐसी ही जानकारी वाली वीडियोस आपको सबसे पहले मिलती रहें। भगवान श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण और गुरु विश्वामित्र के साथ जा रहे थे। रास्ते में निर्जन स्थान पर बड़े और भयानक पद चिन्ह देखकर उन्होंने अपने गुरु से पूछा कि गुरुदेव, ये स्थान तो बड़ा ही भयावह प्रतीत होता है और इस निर्जन वन में ये विशाल पद चिन्ह किसके हैं? तब गुरुदेव ने बताया कि 6 कोस तक फैले इस निर्जन स्थान पर केवल राक्षसी ताड़का का ही अधिकार है। ये ताड़का वन कहलाता है। यहाँ आने वाले किसी भी मनुष्य को वो जीवित नहीं लौटने देती। गुरुदेव आगे कहते हैं, कभी ये स्थान बहुत सुंदर जनपद था। कलद और करुष नाम के 2 विशाल नगर यहाँ की समृद्धि की गाथा गाते थे। फिर अगस्त मुनि के शाप से राक्षसी बनी ताड़का और उसके पुत्र मारीच की विनाश लीला के कारण ये राज्य उजाड़ हो गया। ताड़का में 1000 हाथियों का बल था। ताड़का अपनी माया से कोई भी रूप धारण कर सकती थी। श्री राम कहते हैं कि गुरुदेव, महिलाएं तो बहुत कोमल हृदय और कोमलांगी होती हैं, फिर ताड़का में इतना बल कैसे आया? इसके पीछे जरूर कोई रहस्य है। तब गुरुदेव श्री राम को ताड़का के भूतकाल के बारे में बताते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि सुकेतु नाम का एक अत्यंत बलवान यक्ष था, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के उद्देश्य से उसने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की और ब्रह्मा जी से संतान प्राप्ति का आशीर्वाद ले लिया। फिर उसके घर ताड़का का जन्म हुआ। सुकेतु चाहता था कि उसकी संतान बहुत बलवान हो, इसीलिए ब्रह्मा जी ने ताड़का में 1000 हाथियों का बल डाल दिया। जब ताड़का विवाह योग्य हुई तो सुकेतु ने ताड़का का विवाह सुंद नामक राक्षस से कर दिया। सुंद और ताड़का के घर मारीच का जन्म हुआ। मारीच भी अपनी माता के समान बलवान और पराक्रमी था। मारीच सुंद राक्षस का पुत्र होने पर भी राक्षस नहीं था, लेकिन बाल्यकाल में वो बहुत उपद्रवी था और वो ऋषि मुनियों को अकारण कष्ट दिया करता था। मारीच के उपद्रवों से त्रस्त होकर एक दिन अगस्त्य मुनि ने उसे राक्षस हो जाने का श्राप दे दिया। अपने पुत्र के राक्षस गति प्राप्त हो जाने से सुंद राक्षस बहुत क्रोधित हो गया और हत्या करने के उद्देश्य से अगस्त्य ऋषि को मारने दौड़ा। इस पर अगस्त्य ऋषि ने श्राप देकर सुंद को तत्काल भस्म कर दिया। अब अपने पति की मृत्यु का बदला लेने के लिए ताड़का भी अगस्त्य ऋषि को मारने के लिए दौड़ी। इस पर अगस्त्य ऋषि ने ताड़का को कुरूप हो जाने का श्राप दे दिया। अपने कुरूप चेहरे को देखकर और अपने पति की मृत्यु का बदला लेने के लिए ताड़का ने अगस्त्य मुनि के आश्रम को नष्ट करने का संकल्प लिया। गुरु वशिष्ठ कहते हैं, हे राम, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि तुम ताड़का का वध करो और तपस्वी ऋषि मुनियों को उसके आतंक से अभय दिलाओ। तुम्हारे अतिरिक्त इसका वध कोई भी नहीं कर सकता। अपने मन से ये विचार निकाल दो कि ये स्त्री है और स्त्री का वध नहीं करना चाहिए। स्त्री के रूप में ताड़का घोर पापिन है और पाप को नष्ट करने में कोई पाप नहीं होता। तब श्री राम ने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव, मेरे पिता का आदेश है कि मैं आपकी हर आज्ञा का पालन करूं। आपके आदेश से मैं इस दुष्ट की जीवन लीला समाप्त करता हूं। फिर श्री राम के एक वाण से राक्षसी ताड़का के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको ऐसी ही ज्ञान से भरी बातें मिलती रहें।